कन्विक्शन नहीं मानते तो आप अपने परिवार पर, अपने शहर पर, अपने स्टेट पर प्रॉब्लम नहीं करते। आज हम कितनी बार सुन रहे हैं, न्यूज आप लोग देखते हैं, न्यूज है लॉस एंजल्स यानी जो सिटी है अमेरिका में, अभी क्या हो रहा है, जल रही है, मतलब आग लगी हुई है और वो आग जो है बुझ नहीं रही है। तो हम जब परमेश्वर के वचन से पढ़ते हैं, इसके बारे में हम और स्टडी करेंगे और मैं बताऊंगा आपको। मेरे साथ आप पहले निकाल लीजिए व्यवस्था विवरण उसका 4 अध्याय उसकी पहली आयत से आप पढ़ना शुरू करें। अब हे इस्राएल, जो जो विधि और नियम मैं तुम्हें सिखाना चाहता हूँ उन्हें सुन लो और उन पर चलो। पहली चीज यहाँ परमेश्वर का वचन क्या कह रहा है, अब हे इस्राएल, या हे इस्राएल का मतलब है आपसे भी, जो परमेश्वर के लोग हैं उनको परमेश्वर एक नाम दे रहा है, आपको भी नाम दिया है कलीसिया, आप परमेश्वर के लोग हो। उस समय पुराने नियम में उसने उन्हें इस्राएल नाम दिया और वो कह रहा है कि हे अब इस्राएल, जो जो विधि और नियम मैं तुम्हें सिखाना चाहता हूँ उन्हें सुन लो और उन पर चलो। पहले आपको सुनना है, इसलिए मैंने आज आपसे पूछा कितनी बार, आप सुनते ही तो आप चलोगे कैसे? कई बार आपको यहाँ से इतना वचन बताया गया, 1-2 बता रहे, बाकी सब ऐसे घूम रहे हैं और बाकी क्या कहेंगे कि तुम उसकी विधि और नियमों को पहले क्या करो, सुन लो, और जब आप सुन लेंगे तभी आप उस पर चल पाएंगे। आप आ गए यहाँ बैठ कर चले गए और सुनाई नहीं तो आप चलोगे क्यों? क्या लोग यहाँ आकर सुनकर चले जाते हैं और वो उस पर चलते हैं, जिसके कारण है ना। और आगे पढ़े, और आगे क्या है, जिससे तुम जीवित रहो, जिससे अगर आप वचन को सुनेंगे और सुनकर उसके अनुसार चलेंगे तो आप क्या रहेंगे, जीवित। सी हर एक बात का कनेक्शन है। आगे के जगह महीने में पढ़े, विश्वास कैसे आता है, सुनने से, और सुनना कहाँ से होना चाहिए, परमेश्वर के सोच। इसलिए तो मैंने पूछा भाई क्या पढ़ा है, मैंने आपसे ये नहीं पूछी कि मैंने कौन सी स्टोरी बताई थी, मैंने किसके बारे में बात की थी, मैंने ये बात नहीं बोली, मैंने क्या बोला, क्या वचन सुनाया गया, क्या वचन पढ़ा गया। और बाइबल क्या कहती है कि सुनना कहाँ से होना चाहिए, परमेश्वर के वचन से, क्योंकि जब आप सुनेंगे तभी आप उसके अकॉर्डिंग चल पाएंगे, है ना। यहाँ आप आकर ये देखते हैं, अच्छा पास्टर ने उसको डांटा, उसको ये कहा, और फिर यहाँ पर आकर आप अनुमान लगाते हैं कि अच्छा ये बात हमारे लिए बोली गई थी। उन बातों को आप बड़े ध्यान से सुनते हैं और उसके बाद आप जाके बाहर डिस्कस भी करते हैं। आप उन बातों को बड़े ध्यान से सुनते हैं जिनका कोई यूज नहीं है। मैं यहाँ पे बोलने के बाद भूल भी जाता हूँ कि मैंने किसके विषय में क्या बोला, लेकिन आप सबको याद रहता है कौन सी बात है, फालतू की बात। क्या कई बार मैं आपसे बहुत सारी बातें बोल रहा हूँ, सब आत्मिक बातें नहीं बोल रहा, कुछ बातें मैं आपको सिखाने के लिए बता रहा हूँ। आपको जो बात सिखाई जा रही है उसको आपने बड़े अच्छे से लिया और उसका अनुमान फिर आप पूरे वीक लगाते रहते हो, है ना। दूसरे से पूछते रहते हो, तीसरे से पूछोगे, अच्छा पास्टर ने ये बात बोली, किसके लिए बोली थी बताओ तो, है अच्छा ये हमारे लिए बनाई, उनके लिए है, अच्छा उनके लिए उन्होंने ऐसा कभी किया है, हमने भी देखा है। ठीक, इस पे लंबा टॉपिक चलता है। जो सुनना चाहिए वो तो सुना नहीं, जो नहीं सुनना चाहिए उसको इतना सीरियस लिया कि उस पर पूरे सप्ताह ही बात है। बाइबल कह रही है कि आपको सुनना है, क्या सुनना है, परमेश्वर का वचन, और सुनकर उस पर चलना है। आप यहां से सुनकर उस पर चलते या नहीं, या यहां से जो बेकार की बातें सुनकर जा रहे हैं उन पर आप मनन कर रहे हैं, उनमें से गंदगी निकाल रहे हैं, है ना। और वो गंदगी इतनी निकलती है कि शैतान पूरी तरीके से नाश करने पर सकता है, क्योंकि हम उस गंदगी को इधर उधर फैलाते हैं। बेस्ट तो ये होता है कि जो वचन हम सुन के आ रहे हैं उस वचन को फैलाएं, ताकि जो बेकार की बातें हम सुनकर जा रहे हैं उनको जाकर हम दूसरों को कहें।
अच्छा तुम्हारे इलाके में ऐसा कर रहे थे, तुम्हारे इलाके में ऐसा करे, अच्छा उसकी इतनी हिम्मत, चलो हम देखेंगे। जब हम तो कहते पाएंगे उनसे, हम तो डरते हैं जहाँ वो हमारे पास रहेगा, वो किसी दूसरे से व्यक्ति को बोलेंगे अच्छा अब हम उन्हें बताएंगे पास्टर होगा, लेकिन अब मैं उसे सही करूँगा या करूँगी। हम बड़ी चालाकियाँ चलते हैं जो कि सही नहीं है। बाइबल कहती है हम उसके नियम और विधि को मानना जरूरी है, और उसके लिए उसके नियम और विधि को मानने के लिए आपको क्या करना है? सुनना है उसके वचन, और उसके बाद उस पर चलना है, और उसके बाद परमेश्वर का वचन क्या कह रहा है कि फिर तुम क्या रहोगे? जीवित रहोगे। यहाँ आप बड़े हुए नहीं बैठोगे, आप बड़े आनंद के साथ। जो व्यक्ति पैसा खर्च करके आ रहे हैं वो क्या सोचकर आ रहा है? मुझे आज परमेश्वर से क्या मिला। वो दुनिया की बातों के विषय में सोचने की आ रहा है, यहाँ बैठने के सुनने नहीं आ रहा है आज किसकी डांट पड़ेगी, किसको पासे नहीं पकेंगे, किसके लिए क्या कहेंगे। ऐसा व्यक्ति अपना समय बर्बाद कर रहा है और अपना पैसा भी बर्बाद कर रहा है ना। अगर यही मजे लेंगे तो पड़ोस में इतनी सारी किससे कहानी होते रहते हैं, आस पड़ोस में हम उनपे मजे लेंगे, हम अपना यार 2-3 घंटा हम बर्बाद कर रहे हैं। हम 2-3 घंटे में और गाना खुशी कर चुगली खुगली करके उनसे मजे लेते हैं। लेकिन यहाँ पर आपको इतना एक्साइटेड होकर आना है कि आज प्रभु मुझसे क्या बात है कि मैं जीवित अगले सप्ताह तक जीवित रहूं उस वचन को पाकर। कि जब आप चलोगे तो आप क्या होंगे? जीवित रहोगे आगे। और जो देश तुम्हारे पितरों को परमेश्वर यहोवा तुम्हें देता है उसमें जाकर उसके अधिकारी हो जाओ। सी परमेश्वर कह रहा है तुम अधिकारी हो जाओगे। जहां आपको लगता है कि हम गुलाम बन के रह रहे हैं, यहाँ से हमें थोड़ा अटैक मिलेगा, यहाँ से कोई हमें परेशान करेगा, कोई हमारी प्रॉपर्टी ना छीन ले, कोई हम पर आक्रमण ना कर दे, है ना। ये डर कई बार हमारे मन में है। लेकिन परमेश्वर का वचन क्या कह रहा है? जब आप उसके वचन को सुनोगे, उस पर चलोगे, तो वो आपको जीवित रखेगा और आपको बड़ी चीजों का अधिकारी भी है। आपके पास प्रॉपर्टी होना गलत चीज नहीं है, पैसा होना गलत चीज नहीं है, लेकिन वो किसके द्वारा मिलना चाहिए? परमेश्वर कह रहा है कि आप अगर उसके वचन को सुनते हैं, उस पर चलते हैं, तो परमेश्वर आपको जीवित रखेगा और आपको उन चीजों पर क्या करेगा? अधिकारी बनाएगा, आपको अधिकार देगा। आपका पैसा आपका होगा, आपका घर आपका होगा, आपका मकान आपका होगा, आपका खेत आपका होगा। और जिस खेत को लेने की आप सोच रहे हैं, जिस प्लॉट को लेने की आप सोच रहे हैं, प्रभु आपको वचन कह रहा है। लेकिन ये कब करेगा? जब आप उसके वचन को सुनकर उस पर चलते हैं, उसके बाद आगे। और जो आज्ञा मैं तुमको सुनाता हूँ, हाँ वो कह रहा है जो आज्ञा मैं तुम्हें सुनाता हूँ उसमें ना तो कुछ बढ़ाना और ना कुछ घटाना, परंतु परमेश्वर यहोवा की जो आज्ञा मैं तुम्हें सुनाता हूँ उन्हें तुम मानना। हाँ, परमेश्वर की जो आज्ञा है बाइबल कह रहा है उनमें कुछ बढ़ाने की जरूरत है और नहीं कुछ घटाने की जरूरत है, क्योंकि जो आज्ञा मैं तुम्हें देता हूँ, आगे बढ़ो उसी को, उसी आयत को, दूसरी आयत को। जो आज्ञा मैं तुमको सुनाता हूँ उसमें ना तो कुछ बढ़ाना और ना कुछ घटाना, तुम्हारे परमेश्वर यहोवा की जो आज्ञा मैं तुम्हें सुनाता हूँ उन्हें तुम मानना। उन्हें तुम मानना। बढ़ाने घटाने की हमें जरूरत नहीं है, जैसा उसने बोल दिया हमें वैसा करना है। प्रभु आपको अगुवाई देगा कैसे चलना है। हमने पास्टर जी इसको ऐसे कर दिया, हमने ऐसा बढ़ा दिया, शायद ऐसा हो जाता। आप शायद वाली चीजें जोड़िए मत। जैसी आज्ञा परमेश्वर ने आपसे दी है उस आज्ञा का वैसे ही पालन करना चाहिए। उसमें घटा और बढ़ाकर कुछ करोगे आप आशीषित नहीं हो सकते। लेकिन जैसे प्रभु ने हमें आज्ञा दी है, हम उन आज्ञाओं को मानने की कोशिश करना जरूरी है, प्रयास करना। परफेक्ट हम सिद्ध नहीं है, कोई भी सिद्ध नहीं है ना। आज के समय में मैं भी अपने आप को इस चीज को बोलता हूँ कि हम सिद्धता की ओर बढ़ रहे हैं, हम सिद्ध नहीं। तो जैसा उसने बोला हम उसे मानने की कोशिश, परफेक्शन आने की कोशिश करें, लेकिन उसको कुछ बढ़ाकर घटाकर कुछ ऐसा करके हम कर रहे हैं तो हम आशीष में नहीं है।
आज कितने सारे पास्टर्स इतनी सारी बातें जो परमेश्वर के वचन के अनुसार नहीं कर रहे हैं, लोगों की वाहवाही है ना। अभी यहाँ पर कुछ ऐसी चीजों को आपको नियम दे दूं जो बाइबल में नहीं, इवन आप करेंगे लेकिन उसका श्राप किसके ऊपर है, उसका भाग किसके ऊपर है, मेरे ऊपर। क्योंकि बाइबल कह रहे हैं लेकिन आप उसकी आज्ञा में कुछ घटाना और ना कुछ बढ़ाना, है ना। आज इतनी सारी संस्थाएं, इतनी सारी ऑर्गेनाइजेशन है जो तरह तरह की चीजों को, मैं जब व्यवस्था बना पढ़ रहा था, न्याय व्यवस्था पढ़ा था, तो वहां पर ये लिखा है, कुछ लोग ये कहते हैं कि सख्ती से मना करते हैं। ये सही है, अगर बाइबल आपको बताती है, पवित्र आत्मा आपको अगुवाई करता है कि आपको ये चीजें नहीं पहननी है, आप उतार, लेकिन पवित्र आत्मा आपको अगुवाई नहीं कर रहा है तब तक उसको पहन, क्योंकि वहां लिखा है व्यवस्था में जब पढ़ते हैं या न्याय व्यवस्था में कि जो स्त्रियां थी वो अपने क्या कर रही है, ये नतनी, ये और पता नहीं क्या बहुत सारा चीज उसके बारे में लिखा है, वो उसको परमेश्वर को नहीं, वो क्या नाम है, दूसरा देवी देवता बनाने की कोशिश में उसको दे रहे हैं। इट मींस वहां भी ये था कि लोग इन चीजों का इस्तेमाल करते हैं, है ना। और पास्टर क्या उसी वचन को लेकर आपसे क्या कहेगा कि बढ़ाना और घटाना कैसे है। देखो ये जो आपकी सोने की नथ है, सोने की जो बूंदे हैं, अंगूठी है, कड़े हैं, इन्हें सब परमेश्वर को दे दो, इन्हें मत पहले यूज में नहीं है, आपकी व्यवस्था में उन्होंने ऐसा लिखा है, इसे दो, इधर लाओ। पास्टर क्या कह रहा है, सॉरी बच्चन क्या कह रहा है कि उन्होंने उनको लेकर उससे क्या आरोप ने बछड़ा बनाया, ऐसा है। आरोप ने बोला कि जितने भी आपके पास सोने चांदी या जो भी आपका गहना है वो लेकर आ जाओ और मैं तुम्हारे लिए क्या करूंगा, एक देवता बना दूंगा। जो स्त्रियों ने सोने चांदी की चीजें दी उससे क्या बना, बछड़ा बना। अभी पास्टर उसी वचन को लेकर प्रचार करने के बाद आप ये सोना चांदी लाओ, मैं नहीं करता, इसे मत करो, ये सही नहीं है। बेचारे के बाद सीधे साले लोग हैं उतार के क्या पास्टर जी आपको दे रहे हैं, ये हाँ बहुत सारे लोग, क्योंकि कई बार हमारे लोग इमोशनल भी है, भावुक हो जाते हैं, भावनाओं रहते हैं, वो देख रहे हैं। अभी पास्टर क्या कर रहा है, उससे बछड़ा नहीं बना रहा, अपने लिए बना रहा है। सी आप पहनती हो, आपको तो शराब है, आपको पास्टर जो रहेगा उसमें शराब नहीं है। मैं भी कई बार देखता हूँ जो आपके गले में आए वगैरह पड़ा रहता सोने का, आप इसे निकाल के बेच देते, है ना, इसका यूज है। आप मुझे मत आप, क्योंकि जो चीज सही है जो प्रभु का वचन भाई, मैंने क्या करूँगा उसे बेचकर उसका पैसा भी तो मैं है, लेकिन बेचकर आप परमेश्वर के लिए क्या कर सकते हैं, आपको वो करना प्रभु के लिए सिर्फ घटाना बढ़ाना क्या है। यहाँ जब हमने बाइबल स्टडी कर रहा पढ़ता हूँ, वहां लिखा उन्होंने क्या किया, वो उतार कर पहनते उस समय भी थी लेडीज, वो उतार कर उससे क्या बनना था, बछड़ा बनना था, प्रभु के लिए कुछ नहीं होगा। लेकिन आज पास्टर क्या कहते हैं, आप इसको उतार कर प्रभु को दे दो, प्रभु को क्या इसकी जरूरत है। आप जो बंदे देंगी उसे कौन पहनेगा, प्रभु पहनेगा या मेरी बीबी पहनेगी। आप इस चीज को समझना है कि जब प्रभु आपको अगुवाई करे, है ना। अभी मीरा नहीं कहती कि नहीं मीरा मेरा नाम बहुत जल्दी पास है, इसलिए कहता हूँ कि कुछ चीजें बहुत अच्छी है मीरा नहीं कहती, बट आज के रिकॉर्ड में मीरा हमसे ये नहीं कह सकती कि हमने उसके सोने की बूंदे हमने या उसने नाक में कुछ नहीं डाला तो हमने ले लिया, या उसने पैरों में कुछ नहीं डाला तो हमने ले लिया। उसे प्रभु ने अगुवाई किया, जहां भी बेचा होगा या जो भी किया हुआ वो उसने किया। हाँ हमने समझाया, उसका प्रकाशन उसे मिला, उसने उस चीज को किया। कहने का मतलब क्या है कि उसकी बातों में ना तो कुछ घटाना ना कुछ बढ़ाना। और आगे तो अपनी आंखों से देखा है कि बालकोर के कारण यहोवा ने क्या क्या किया, अर्थात जितने मनुष्य बालकोर के पीछे हो लिए थे उन सबों को तुम्हारे परमेश्वर यहोवा ने तुम्हारे बीच में से सत्यानाश क्या किया। जो जितने पराये देवी देवताओं के पीछे हो लिए थे
उनको परमेश्वर ने क्या कर दिया था? सत्यानाश। आप याद रखें, जब आप परमेश्वर को, जो सिमरन ने अभी बात करी कि यहाँ केवल हम चंगाई पाने के लिए नहीं, बाद में हम कुछ दूसरे देवी देवताओं के पीछे भाग रहे हैं, तो बाइबल क्या करिए कि जो गए उन देवी देवताओं के पीछे नाम लिखा वो सबके सब क्या हो गए? नाश हो गए। सत्यानाश हो गए। हम सत्यानाश होने के लिए नहीं बुलाए गए, हम उद्धार पाने के लिए बुलाए गए, हम बचाए जाने के लिए बुलाए गए, है ना। यहाँ हम अपने आप को पवित्र दिखाते हैं, लेकिन पीछे से हम कुछ और ही कर रहे हैं, भाग रहे नहीं और चीजों के पीछे, हम क्या हो जाएंगे? सत्यानाश। बचने का हमारे पास कोई उपाय नहीं रहेगा। उसके बाद नेक्स्ट आए, परंतु तुम जो अपने परमेश्वर यहोवा के साथ लिपटे रहे हो, हाँ, आप और मैं और जितने भी जो अपने परमेश्वर यहोवा के साथ क्या है? लिपटे रहे हो, लिपटे रहना, है ना। उससे मतलब ये दर्शन देखना, इस बात को मैं सोचता हूँ कि प्रभु, एक बार मुझे ऐसा देखा कि मैं जैसे एक पिता अपने बच्चे से लिपटता है या एक बच्चा अपने बाप से लिपटता है ना, ऐसे प्रभु मैं देखना चाहता हूँ कि मैं तुझसे लिपटा। और आज जब मैं ये वचन कल पढ़ रहा था, सॉरी परसों जब मैं पढ़ रहा था इस वचन को, तो मैं इस चीज को महसूस कर रहा कि मैं और आप अपने परमेश्वर से लिपटे रहने वाला दर्शन, है ना। ये वाला दर्शन नहीं हम इतने अमीर हो जाए, इतने बढ़िया हो जाए, ये वाला दर्शन और ऐसा बड़ा दर्शन, मेरा इतना सा छोटा सा दर्शन है कि मैं अपने परमेश्वर से अपने आप को ऐसा देखूं कि मैं उससे लिपटा हूं। अगर मैं उससे लिपटा नहीं हुआ हो, मेरा परमेश्वर कहीं ना कहीं मुझसे नाराज है, या मैं उतना प्रेम उससे नहीं करता। अगर कल भी मेरा बच्चा जॉय, है ना, कोई बात ऐसी हुई जिसके कारण वो इतना परेशान हो गया, इतना इसके प्यार को मैंने देखा, इतना परेशान कि वो जल्दी जल्दी आकर मेरे से लिपट कर सो गया। बार बार पूछा, पापा आपको दर्द तो नहीं हो रहा, आपको परेशानी तो नहीं? इवन नींद में रात को 2-3 बार पूछा। क्यों? क्योंकि उसे अपने पिता से इतना प्रेम। मुझे और आपको कई बार जब मैं और आप गलत करते हैं, पूछते पापा आपको क्यों परेशानी है? उसको अब्बा पिता कहकर पुकार सकते हैं। अब्बा पिता कहकर वही पुकार सकता है जो उससे निपटना चाहता है। ये पवित्र आत्मा है जो आपको अगुवाई करेगा। आप यीशु मसीह परमेश्वर कह रहे हैं या आप अपनी बुद्धि और समझ से कह रहे हैं, लेकिन जब आप उसे अब्बा पिता कहना शुरू करते हैं, पापा कहना शुरू करते हैं, डैडी कहना शुरू करते हैं, आप समझ जाइए कि पवित्र आत्मा आपको वो एहसास कराना चाहता है कि आप अपने पिता से क्या लिपटे हुए। यहाँ लिखा हुआ है, फिर से पढ़े कि जितने लोग उससे लिपटे हैं, कितने पढ़े से? परंतु तुम जो अपने परमेश्वर यहोवा के साथ लिपटे रहे हो, सब के सब आज तक जीवित हो। करेक्ट, आमीन। बाइबल क्या कह रही है? अगर आप परमेश्वर से लिपटे रहेंगे, आप क्या रहेंगे? जीवित रहेंगे। चंगाई के बारे में सोचना ही नहीं है, केवल आप इतना सोचिए कि मैं अपने पिता से, अपने परमेश्वर से क्या हूं? लिपटा रहूं, ताकि मैं जीवित रहूं। मरने के बाद भी हम जीवित रहे। हालेलुया। और हम अनंत जीवन पाने वाले हैं। आमीन। हम परमेश्वर से ऐसे लिपटे रहे ताकि मैं और आप जीवित रहें। लेकिन हम लिपटना ही नहीं चाहते। हम केवल संसारिक तरीके से चीजों को देखते हैं। हम अपने आप को इतना पवित्र, मैं कई बार बात सोचता हूँ, प्रभु मैं इतना पवित्र नहीं हूँ इसलिए मैं देख नहीं पाता कि मैं आपसे लिपटा हूँ, परंतु मेरा मन ये है कि मैं कई बार उस दर्शन को देखने पाऊँ कि मैं आपसे लिपटा हूँ। क्या मैं कोशिश करता हूँ उसके पैरों को देखने की, उसके हाथों को। मैंने कई बार चल प्रभु कोई बात नहीं, आपके सीने से नहीं लग सकता, कम से कम आपके पैरों में पड़ने के लिए कोई जगह है, मुझे बस वहीं तक देखा। ये भी मेरे लिए बड़ी बात है। हम इतना सोचना भी जरूरी है। कई बार मैं और आप अपने पापों को, अपनी गलतियों को जानते हैं। कई बार हम कितने पवित्र हैं हम ये भी जानते हैं, लेकिन हम इतना भी समझ सकते हैं कि प्रभु ठीक है, वो कह रहा है ना, उड़ाओ तो हम मैं तेरा पुत्र कहलाने के लायक नहीं, पर तू जितना सा करके मुझे अपनी नौकर की जगह ही रख दे। हम जब ये कहना शुरू करेंगे तो प्रभु इतना करके बस मुझे अपने कदमों में रख दे, उस परमेश्वर का हृदय ऐसा बनेगा वो आपको सीने से लगाने की कोशिश करे। वो कह रहा है कि जितने उससे लिपटे रहे वो सब के सब क्या रहे?
जीवित रहे। जीवित रहने के लिए उससे निपटना जरूरी है। हम उससे निपटना मीन्स क्या है? हर वक्त अपने आप को उसके वचनों से घेरा बांधना। ये मैं डेली मेरा ये हो गया कि मुझे कितना भी रात हो गया, मुझे कितना भी जल्दी सुना है, लेकिन मुझे 5 चैप्टर पढ़ना जरूरी है और समझ के पढ़ना जरूरी है। आप भी ये कीजिए ताकि आप उस परमेश्वर से क्या है लिपटे हैं। इसमें रुकावटें हैं, इसमें बंदिशें हैं। जब आप परमेश्वर से ज्यादा गहरा रिश्ता बनाएंगे उतना ही रुकावटें भी। इसको हम कैसे देख सकते हैं? जब यीशु मसीह ने 40 दिन फास्टिंग रखी, कौन आया उससे सबसे पहले मिलने? जब आप परमेश्वर से निपटने की कोशिश करेंगे, जब परमेश्वर के वचन के अनुसार चलने की कोशिश करेंगे, आपको खींचने के लिए कौन आ रहा है? आप देखिए ना, खींच रहा है। कौन खींचेगा? जब आप प्रार्थना में, परमेश्वर के वचन में, जब परमेश्वर से निपटने में आप पूरी तरह से मौजूद है, तब शैतान आपको पूरी रीति से खींचेगा। ऐसे खींचेगा कि वो आपको उससे निपटने में केवल ये बीमारी के द्वारा भी हो सकता है। जैसे अभी मीरेज ने बोला कि मुझे फ्राइडे फास्टिंग रखना है। शैतान कह रहा है तुझे फ्राइडे फास्टिंग रखने ही नहीं दूंगा। डिमांड देख तू कैसे प्रॉब्लम बढ़ सकती है। केवल ये चीज अपने लिए भी अप्लाई कर रहा है फ्राइडे कि वो शैतान क्या कर रहा है, तू फास्टिंग नहीं रख पाएगा, मैं तेरे शुगर को बढ़ा दूंगा, तेरी फास्टिंग को तोड़ूंगा। मैं फ्राइडे नहीं इतना फास्टिंग मेरा कि कोई दिन और चीजों का त्याग करूंगा, खाना खाना। और तो संडे आज फिर आया तो मैंने कहा नहीं, शैतान इतना शक्तिशाली कैसे हो सकता है? नहीं, मेरा परमेश्वर ज्यादा शक्तिशाली है उस शैतान से। हम उसकी योजनाओं को पूरा कर देना। आज बीमारी के कारण हम फास्टिंग में लिए, लेकिन हम कल और बर्बाद होकर उसकी सेवा में आगे उसको जीतने नहीं देना, उसके सिर को कुचलना जरूरी है। जैसे मैंने बोला, प्रभु मसीह जब परमेश्वर में पढ़ रहा था, फास्टिंग करके आगे परमेश्वर के काम को करना चाह रहा था, तो कौन से रोकने आया? आपको और मुझे भी शैतान रोकने के लिए आता है। मैं बोला ना, जिनके जीवन में उथल पुथल नहीं है, वो आत्मिक नहीं है, जिनका जीवन बिल्कुल सीधा जा रहा है स्मूथ, तो कैसे लोग हैं? वो संसार को खुश कर रहे हैं और परमेश्वर को खुश कर रहे हैं। ऐसा व्यक्ति परमेश्वर के राज्य में होंगे जिनका जीवन बहुत अच्छा जा रहा है, जिन्हें रोज रुका बच्चों के द्वारा, परिवार के द्वारा, पड़ोसियों के द्वारा, बीमारी के द्वारा। आप समझ जाए कि प्रभु आपको इस्तेमाल करने जा रहा है। सामने वाला ये कह रहा है प्रोफेशन में है, कैसे है ना, इनका जीवन इतना खराब है, इनके बच्चों का जीवन इतना खराब है, कहने की शैतान तो यही प्रयास में है ना कि ये सब जानकर प्रभु को छोड़ दे, तो ये मेरे अपने हो जाएंगे। लेकिन जब लोग तरह तरह की बातें आपके विषय में बोले, तरह तरह की चीजें आपके विषय में कहें, तब तुम क्या होना? आनंदित और मगन होना, क्योंकि सब में तुम्हारे लिए प्रतिफल है ना। हम उन चीजों के कारण, उन शताब के कारण पीछे नहीं थे, और तो हम और आनंदित हो। ये जो मुझे मिल रहा है, ये जो प्रतिफल मुझे संसार से मिल रहा है, ये इसलिए मिल रहा है कि मैं परमेश्वर में चल रहा हूँ, उससे निपटा रहना चाहता हूँ, है ना, मैं जीवित रहना चाहता हूँ। इसलिए शैतान मुझे मारने की कोशिश करे, हम उसकी चाल को समझना जरूरी है। नेक्स्ट